इतवारी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है डर समस्या का समाधान नहीं है, उसका सामना करें। ज़िंदगी का दूसरा नाम समस्या है, इसलिए जब कभी किसी वक्त किसी समस्या का सामना हो तो उसे हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करने से ही हमें कामयाबी मिलती है। समस्याओं का सामना करने पर ही व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है, अन्यथा वह उसी समस्या में घिर कर रह जाता है और उम्र भर पछताता रहेगा। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद भी जो व्यक्ति सफलता हासिल करता है वह जिंदगी में हमेशा उच्च पद पाने में सफल होता है तथा अपना लक्ष्य हासिल करने में विजयी होता है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक जिंदगी में हर कोई न कोई समस्या व्यक्ति के सामने खड़ी रहती है, चाहे वो कोई भी वक्त हो। हर वक्त हो सकता है कि आपके पास कोई समस्या हो, जिस कारण से आप यदि आप कमज़ोर हैं तो आप उस समस्या में उलझ कर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उसी समस्या में उलझ कर आप रह जाएंगे। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने मन को मजबूत बनाएं और कोशिश करें कि उस समस्या को सुलझा सकें, ताकि हम जीवन में सफलता हासिल कर सकें। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य बनाएं और परिवार के सामर्थ्यानुसार ही अपने भविष्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि कभी कभी सामर्थ्य से भी अधिक सोचने पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण छात्रों का भविष्य और भी अंधकारमय हो जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपने करियर का चुनाव अपनी क्षमता के अनुरूप ही करना चाहिए, तभी आपको उचित सफलता प्राप्त हो सकेगी। अक्सर यह देखने में भी आता है कि छात्र अपने भविष्य का चुनाव करते वक्त आमतौर पर एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन जब वह किसी कारणवश अपने निर्धारित लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं तो वह अपने को दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति समझने लगते हैं तथा तमाम तरह की सामाजिक व मानसिक परेशानियों से घिर जाते हैं। अपने लिए कैरियर का चुनाव करते वक्त हमेशा अपने सामने 2 या 3 लक्ष्य जरूर रखें, ताकि जब आप किसी कारणवश एक लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएँ तो दूसरे लक्ष्य की तैयारी में आप जुट जाएं। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आप मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे, अतः आपको मानसिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और ना ही यह सोचना होगा कि अब क्या करें। इसके अलावा यह बात ध्यान में देने योग्य है कि कभी भी बड़ी समस्या हो, व्यक्ति को अपना संयम नहीं खोना चाहिए। संयम तो सफलता की एक कहना चाहिए चाबी के रूप में है। कोई भी चीज़, आप खाना बना रहे हैं तो भी संयम चाहिए। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कुक होते हैं, ऐसे खाना बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो सब्जी बनाते हैं तो इतना ज़्यादा संयम की हम लोग सोचते हैं कि भाई बस करो अब, लेकिन जब सब्जी तैयार होती है तो लगता है कि अरे भाई वाह क्या बात है। तो क्या किसका परिणाम है? संयम का है। आपको क्रोध आ रहा है लेकिन आप रुक जाइए, संयम करिए खुद के अंदर, वाणी में संयम लाइए, आप मिठास लाइए। कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप संयम के साथ उस निर्णय का पालन करें, थोड़ी देर रुकें, सोचें, फिर आप काम करें, है ना। तो संयम बहुत ज़रूरी है, रुकना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होंगी। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जबकि ऐसा करने से आपकी बात खोखली नज़र आती है और सामने वाले को लगता है कि इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि चीखने चिल्लाने में आप अपनी ही ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह समस्या के वक्त हिम्मत व समझदारी से काम ले और सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। इस विचार के साथ मैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा युवाओं को दिए गए 5 सिद्धांत बताना चाहूँगा या 5 कीवर्ड बताना चाहूँगा। विवेकानंद जी बोलते हैं कि आपके अंदर आत्म त्याग होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर आत्म संयम होना चाहिए, आपके अंदर आत्मज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। तो आपकी सफलता किस पे निर्भर करती है? आपकी सफलता निर्भर करती है आपके द्वारा डर को जीत लेने में। और आप किसी डर को कब जीतेंगे? जब आपके अंदर विश्वास, संयम, ज्ञान
निर्भरता और त्याग होगा। तो आप के सामने जो भी डर रूपी समस्या आएगी, आप उसका सामना करें, है ना, और लग जाएं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएं। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आज के इतवारी मोटिवेशन को समाप्त करता हूँ। आपको यदि अच्छा लगे, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस समझ में आए, तो आप ज़रूर साझा करें और हो सके तो इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।